हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है गाइस। आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगी कि आपके पर्सन ने आपको अचानक ब्लॉक कर दिया। अचानक ब्लॉक करने की क्या वजह हो सकती है, क्योंकि रिलेशन तो आप अपनी तरफ से चला ही रहे थे और आपके पर्सन को कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपके पर्सन को आपसे दूरी बनानी पड़ी। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे गाइज। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। द एम्प्रेस, जस्टिस, दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना से आए गाइस। एट ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ वांड्स, फाइव ऑफ वांड्स, एट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ डेक है गाइस द हैंगमैन। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन ने अचानक आपको ब्लॉक क्यों कर दिया, आपसे दूरी क्यों बनाई। वो चाहते तो एक अच्छे पॉइंट पर आपको छोड़ सकते थे, लेकिन किसी को कष्ट में छोड़कर जाना प्यार नहीं हो सकता। और कल तक ये इंसान बहुत बड़े बड़े प्यार के वादे किया करता था और ऐसा भी हो सकता है कि अट्रैक्शन को इस इंसान ने प्यार का रूप दिया और आपके लिए बहुत नई चीज़ थी, जिसकी वजह से आप इस इंसान के चंगुल में ऐसा फंस गए कि आपको लगा कि इसके अलावा और कोई अच्छी चीज़ हो ही नहीं सकती। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो। और शुरू में क्या होता है कि यंग एनर्जी में होने की वजह से ये इंसान आपके साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया और जब इसका अट्रैक्शन ख़त्म हो गया तो इस इंसान को प्यार के मायने समझ आने लग गए। और प्यार के मायने समझाने के लिए उस समय और लोग भी आ जाते हैं, सही गलत की पहचान करवा देते हैं, क्योंकि उससे पहले तो ये सब सोए हुए होते हैं, है ना। लेकिन जब इंसान का रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा होता है तो प्यार के दुश्मन तो कहीं से भी पैदा हो जाते हैं, है ना। तो कुछ ऐसा ही आपके पर्सन के साथ भी हुआ कि आपके पर्सन ने पहले तो आपको पाने के लिए दिन रात एक कर दिया और फिर बाद में आपको छोड़ने के लिए भी दिन रात एक कर दिया। क्योंकि आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं कि ज़बरदस्ती या जल्दी से किसी की लाइफ में आने वालों में से आप नहीं हैं। लेकिन अगर आप किसी की लाइफ पे आ जाते हैं या आ गए कभी भी, तो आपने अपना रिलेशन 100% निभाया, चाहे वो कोई भी रिलेशन हो, है ना। आपने अपने पर्सन के साथ रिलेशन बनाने के लिए या अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात एक कर दिया। शुरू में आपने अपने पर्सन के साथ बहुत डिटैचमेंट दिखाई, जल्दी से उनकी बातें नहीं मानी, लेकिन कहते हैं ना कि किसी के ऊपर भूत सवार होना।
आपके पर्सन पर आपके प्यार का भूत सवार हो रहा था, तब वो आपके आगे पीछे घूम रहे थे, फिर अचानक ही वो भूत उतर भी गया, है ना। आपके पर्सन बड़ी बड़ी बातें करने लगे, लेकिन आप एक बहुत साधारण इंसान हैं। आपने या तो कभी किसी से प्यार किया ही नहीं, और जब आपने किसी से प्यार किया तो उसे 100% निभाया। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द एम्प्रेस का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपने इस इंसान को एक, कहते हैं ना कि मलिका बना के रखा, या राजा या रानी बना कर रखा। कभी भी इसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। आपको लगा कि रिलेशन में ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम सामने वाले को संभालें, क्योंकि आप अपना कर्तव्य निभा रहे थे और ये इंसान अपना अधिकार ले रहा था। लेकिन इसको ये नहीं समझ में आया कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर हम किसी से कुछ ले रहे हैं तो हमें उसे कुछ देना भी पड़ता है ना। लेकिन इस इंसान में इतना ज़्यादा अहम और ईगो भर गया कि उसको लगने लगा कि जब आप जैसा इंसान इसके आगे पीछे घूम सकता है तो पता नहीं आने वाले टाइम में इसको क्या ही खुदाई मिल जाएंगे। और इस वजह से इस इंसान ने आपकी किसी भी चीज़ की कद्र नहीं की। आपको पता तब चला जब आपके पीठ पीछे खंजरों की बौछार होने लगी, आपको हर तरफ से धोखे मिलने लगे। आपने कई बार क्लियर करने की कोशिश की, लेकिन ये इंसान आपको गोल गोल घुमाता रहा या घुमाती रही। आपने कई बार जानने की कोशिश की कि आपके पास टाइम आपको ना देकर दूसरों को टाइम देना, आपकी दूसरों के सामने इंसल्ट कर देना, या आपको ये कह देना कि टाइम नहीं है। अरे भाई, टाइम तो हर किसी के पास होता है, या ये कह लीजिए कि टाइम तो किसी के भी पास नहीं होता। लेकिन जो लोग हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं उनके लिए हम टाइम निकालते हैं, क्योंकि हर इंसान सिर्फ उसी इंसान के लिए टाइम निकालता है जिससे कि वो प्यार करता है। आपने इस इंसान के लिए बहुत सारा समय निकाला क्योंकि आप इस इंसान से प्यार करते थे। इस इंसान के पास आपके लिए बिल्कुल टाइम नहीं बचा क्योंकि इसका ध्यान आपकी तरफ से हटना शुरू हो गया। आपकी आज वो हालत है कि आप उठने की हिम्मत भी आपके अंदर नहीं है, क्योंकि आपको एक नहीं कई सारे खंजर पीठ में चुभोए गए। क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आप इस समय काफ़ी शौक में हैं, सदमे में हैं और इस प्रक्रिया से बाहर नहीं आ पा रहे। आप पहले इंसान नहीं हैं जिसको प्यार में धोखा मिला है, लेकिन हाँ, आप पहले इंसान हैं जो प्यार में सब कुछ जानते बूझते धोखा खा गया। ऐसा नहीं है कि आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन आपके लिए क्या ज़रूरी था? आपका रिलेशन। आपने उसको संभालने के लिए जायज़ नाजायज़ झूठ सच सब चीज़ें सिर मत्थे पे रखी, क्योंकि आप चाहते थे कि दुनिया की सारी चीज़ें चली जाएं पर ये रिलेशन नहीं जाना चाहिए। कहते हैं ना कि जब कोई इंसान रिलेशन को भगवान मान लेता है, यूनिवर्स मान लेता है, तो उसके लिए वो अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। वही सब चीज़ें आपने भी की। आपने अपने पर्सन के लिए सब कुछ किया, है ना। आपने अपने पर्सन से जब स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मांगा, आपने अपने जब उसे सब चीज़ें समझाई और उसे ये बताया कि रिलेशन कितना इंपॉर्टेंट है और आप इस रिलेशन को लेकर कितना सीरियस हैं, तब आपके पर्सन ने पहले तो मजाक में टाल दिया और उसके बाद आपसे दूरी बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको लगा कि ये रिलेशन अब उनके लिए बर्डन बन चुका है। क्योंकि पहले शुरू में तो उनको इन सब चीज़ों में मज़ा आ रहा था, लेकिन जब उनको ये पता चला कि आप इस रिलेशन को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हैं, तब इस इंसान ने खुद को हैंग पोजीशन में कर लिया। क्योंकि ये इंसान कभी भी किसी को भी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे ही नहीं सकता। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला था हैंगमैन का कार्ड, जो ये दिखाता है कि इस इंसान ने आपकी लाइफ में इन आउट करना शुरू कर दिया। जब इसका मन करता आपको अनब्लॉक कर देते, जब इसका मन करता आपको ब्लॉक कर देते, जब ये किसी और के साथ होते तो आपका कॉल नहीं उठाते, और जब ये अकेले में होते तो सोना बाबू नोना करना शुरू कर देते। जब कुछ चाहिए तो आपको फ़ोन कर देते, और जब कुछ नहीं चाहिए तो आपके फ़ोन को इग्नोर कर देते। ये सब चीज़ें क्या आपको समझ में नहीं आ रही थी? आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही थी, लेकिन आपको सिर्फ एक ही चीज़ पता थी और वो थी यूनिवर्स। आपको ऐसा लगता था कि आज नहीं तो कल चीज़ें ठीक होंगी, यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करेगी। क्योंकि जब कोई इंसान से हार जाता है तब वो सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स से गुहार लगाता है। आप इस रिलेशन में फिर भी फंसे रहे, आप फिर भी इस रिलेशन के लिए वर्क करते रहे। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि सब कुछ जानने के बाद भी अपनी हालात को नज़रअंदाज कर कर जहर का घूंट पीकर भी आप इस इंसान के लिए वर्क करते रहे, आप इसके आगे पीछे घूमते रहे। आपने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ से आपने इसके लिए मन्नतें ना मांगी हो। आपकी मन्नतें तो तब कबूल होती जब ये इंसान भी आपके लिए उतना लॉयल होता। कहते हैं ना कि अगर आप एक ऐसी चीज़ को मांग रहे हैं जो पूरी नहीं हो सकती या जिसके आपके पास आने के चांसेस बहुत कम है, तो उसमें यूनिवर्स भी आपकी
क्या मदद कर सकती है। लेकिन उसके बाद भी कहते हैं ना कि अगर सच्चे दिल से किसी से प्यार करो तो पूरी कायनात आपके फेवर में आ जाती है। तो आपने भी ये प्यार बहुत सच्चे मन से किया और आप इसे अपनी अंतिम सांस तक लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि प्यार सिर्फ एक बार होता है। जो बार बार करते हैं उसे व्यापार कहते हैं। लेकिन आपके पर्सन को इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ एक ही चीज़ से उम्मीद है और वो ये कि आपको जस्टिस मिलना चाहिए। आपने इस रिलेशन में अपना 100% दिया है। आपको ऐसा लगता है कि आज नहीं तो कल जब यूनिवर्स की मार पड़ेगी तब ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आएगा, तब आपको इसको संभालना है। आज भी आपकी हालत देखिए कि आप भी आज इसको संभालना चाहते हैं। आपको लगता है कि फ्यूचर में इसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। आज आप प्रेजेंट में इतना परेशान हैं, रो रहे हैं, आपके बुरे हाल हैं, लेकिन उसके बाद भी आप इस इंसान से इतना प्यार करते हैं कि इसको कुछ ना हो जाए, ये बात सोच के भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। कहाँ से लाते हैं आप इतनी हिम्मत? कौन देता है आपको इतनी हिम्मत जिसकी वजह से आप इतना प्यार कर पाते हैं? वरना लोग तो आजकल सिर्फ प्यार को व्यापार समझते हैं और बड़ी बड़ी आशिकी की बातें तो ऐसे करते हैं जैसे उनसे बड़ा कोई आशिक ही नहीं है ना। वीडियो लगाना, ये सब चीज़ें करना, सोशल मीडिया पे वायरल होना, ये सब चीज़ों से प्यार नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि अगर हमने किसी को आई लव यू नहीं बोला तो हमने उससे प्यार नहीं किया। प्यार दिल से दिल का रिश्ता होता है। क्या आपके पर्सन इस रिश्ते को समझ पाए? क्या आपके पर्सन आपके साथ जस्टिस कर पाए? क्या आपके पर्सन आपकी भावनाओं को समझ पाए? सिर्फ आपको छोड़कर जाना या आपकी कुछ गलतियों को अगर ये इंसान नज़रअंदाज कर देता, जो कि गलती नहीं थी बल्कि आपका पॉजेसिव होना था, क्योंकि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उस पर बंदिश नहीं लगाते, बस उसकी केयर करते हैं। हमें सिर्फ ये लगता है कि ये पता होना चाहिए कि वो इंसान कहाँ है, किस हालत में है। क्या ये पूछना गुनाह था? और अगर आपने ये पूछ लिया तो आपके पर्सन ने तो इतना बड़ा बवाल मचा दिया और आपके साथ जस्टिस जस्टिस चिल्लाना शुरू कर दिया। आपने सारी चीज़ों को छोड़ दिया, आपने उन सब चीज़ों के लिए भी उस इंसान से माफ़ी मांग ली, लेकिन उस इंसान ने उस चीज़ को छोड़ा नहीं, बल्कि आपके साथ इतना घमासान लड़ाई कर ली क्योंकि वो इंसान आपसे लड़ना चाहता था, क्योंकि उसे आपसे दूर जाने का मौका नहीं मिल रहा था। छोड़कर तो वो इंसान बहुत पहले ही चला गया था, है ना, लेकिन वो आपको बता नहीं पा रहा था क्योंकि आप उससे प्यार ही इतना करते थे। जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं और सामने वाला उस प्यार को नहीं समझ पाता तो वो प्यार एक तरफा हो जाता है, और एक तरफा प्यार में बहुत ताकत होती है। वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। आप उस एक तरफा प्यार में अगर आपके पर्सन आपको छोड़कर चले जाते तो हो सकता था कि उसके साइड इफ़ेक्ट इतने बुरे होते कि उसका परिणाम आपके पर्सन को भुगतना पड़ता। इसलिए आपके पर्सन ने एक मौका ढूंढा, आपके साथ लड़ाइयाँ की, छोटी छोटी बातों को वो इतना बड़ा बना देते थे कि आपको लगता था कि इन बातों को टाला भी जा सकता था। और मज़े की बात यह कि गलती ना होने के बाद भी सॉरी आप ही बोलते थे, है ना, लेकिन आपके पर्सन छोटी छोटी बातों पर इतना झगड़ा करते थे जिससे कि आपको कभी ये समझ ही नहीं आया कि आखिर आपके पर्सन चाहते क्या हैं। आपके पर्सन ने लड़ाई झगड़े कर करके आपका रिलेशन टॉक्सिक बना लिया, और जब रिलेशन टॉक्सिक हो जाता है ना तो आज नहीं तो कल वो टूटता ही है। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, लेकिन जिस इंसान ने ये मन बना लिया कि उसे चाहना है तो उसे आप रोक नहीं सकते। प्यार को जेब में डालकर घूमने की चीज़ वो है ही नहीं। अगर प्यार है उसे खुला छोड़ दीजिए, आज नहीं तो कल जब उसे ठोकर पड़ेगी वो वापस आएगा। लेकिन हाँ, प्यार में पैसा भी नहीं आना चाहिए। अगर आप पैसों से उस इंसान की मदद करके ये सोचते हैं कि आपने उसका प्यार पा लिया, तो जी नहीं, प्यार अनकंडीशनल होता है, उसे किसी पैसे की ज़रूरत नहीं होती। प्यार है तो है। हाँ, ये ज़रूर है कि एक दूसरे की मदद करना, ज़रूरत पर आके खड़े हो जाना प्यार का ही दूसरा नाम होता है, क्योंकि हम हर किसी के लिए खड़े नहीं होते, हम सिर्फ उसी के लिए खड़े होते हैं जो हमारा अपना होता है, जिससे हम प्यार करते हैं ना। लेकिन आपके पर्सन ने इन सब चीज़ों की कद्र नहीं की और जाते समय आपको गुड बाय भी नहीं बोला। ये इंसान सिर्फ लड़ता लड़ता इतना इस इंसान ने रिलेशन को टॉक्सिक बना दिया कि आप कभी कभी सोचते तो आपको लगता है कि क्या ये ज़रूरी था। अगर आपके पर्सन एक सही जगह पर आराम से आपसे जाने के लिए कहते तो शायद आप उन्हें जाने देते। आपको बुरा लगा उनका एटीट्यूड, उनके वो सब चीज़ें जो उन्होंने आपको बोली जो कि आपने नहीं की थी, है ना। अगर हम पागल को पागल बोले तो उसे बुरा लगेगा क्योंकि वो पागल है, लेकिन अच्छे खासे इंसान को आप पागल बोलेंगे तो उसे तो गुस्सा आएगा ही ना। आप पूरी तरह से टूट गए, आपको लगा कि अब आपके पास कुछ भी नहीं बचा है, आपने जीने की तमन्ना छोड़ दी, आपका फाइनेंस गया, रिलेशन गया, है ना, फैमिली गई, रिश्तेदार गए,
है ना। और तो और फ्रेंड भी चले गए, क्योंकि जब हम बहुत परेशान होते हैं ना तो कोई भी हमारा साथ नहीं देता, क्योंकि फ्रेंडशिप आपने इस इंसान की वजह से बंद कर दी। आप लोगों से बात ही नहीं करते थे क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं होता था। आप तो सिर्फ इसी इंसान के बारे में दिन रात सोचते रहते थे, इसको खुश करने की कोशिश करते रहते थे, है ना, जिसकी वजह से आपने अपना वजूद खो दिया। आज आपके पास कुछ भी नहीं है, आप मायूस खड़े हैं, आपको ऐसा लगता है कि प्यार करना आपके लिए एक सजा हो गई। जी हाँ, सजा थी। सजा इसलिए थी क्योंकि आप उस चीज़ को समझ नहीं रहे थे। प्यार इक्वल गिव एंड टेक होता है। जब आप प्यार में देते चले जा रहे हैं, देते चले जा रहे हैं और सामने वाला एक बार भी ये नहीं कह रहा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो समझ जाइए कि वो आपसे प्यार नहीं करता। वो सिर्फ आपको ग्रांटेड ले रहा है। उसे ये पता है कि आप उसके लिए एक सोर्स हैं, और प्यार सोर्स नहीं देखता। और सबसे बड़ी चीज़, जिस रिलेशन में पैसा आ जाता है वो प्यार ज़्यादा दिनों तक चलता भी नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि हमें किसी से क्या लेना देना, है ना। हमने प्यार किया, हमें यूनिवर्स पर भरोसा था, हम यूनिवर्स को ही सरेंडर कर देते हैं। प्यार अगर चला भी गया तो यूनिवर्स को ही ब्लेम करते हैं। कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि यार जा तो वो बहुत पहले गया था या गई थी, आपको एहसास आज हुआ है। क्यों? क्योंकि उसने आपको जब टाइम देना बंद कर दिया था, जब आपको धोखे मिल रहे थे, जब वो आपकी बात नहीं सुन रहा था या नहीं सुन रही थी, वो तभी चला गया था, है ना। लेकिन आपको जब समझ में आया तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। आप पूरी तरह से उस प्यार में जकड़े जा चुके थे। लेकिन प्यार की फिर भी जीत होती है, क्योंकि कहते हैं कि प्यार एक ऐसी सौगात है जो हर किसी की किस्मत में नहीं होता। हर कोई प्यार नहीं कर सकता, और सच्चा प्यार तो बिल्कुल नहीं कर सकता, है ना। तो आपको मिलने वाली है गुड न्यूज़, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। आपके लिए गुड न्यूज़ क्या हो सकती है? आप क्या गुड न्यूज़ एक्सपेक्ट करते हैं, है ना। आप सिर्फ ये चाहते हैं कि आपको जस्टिस मिले। आपने जिससे प्यार किया एटलीस्ट उस वो प्यार की कदर करे, एक बार आपसे आकर कहे कि जी हाँ उसकी गलती थी। अगर यूनिवर्स आपको कोई गुड न्यूज़ देना चाहती है तो वो सिर्फ यही होनी चाहिए कि सामने वाला रिग्रेट करे, सामने वाले को ये एहसास हो कि उसने क्या गलती कर दी है ना। अगर ये गुड न्यूज़ आपको मिलती है तो इसका मतलब यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है। आप आज भी यूनिवर्स के सामने टकटकी लगाकर बैठे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आज नहीं तो कल यूनिवर्स आपके साथ फेवर करेगी, क्योंकि अब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, सब कुछ खो चुके हैं आप, है ना। इस प्यार को पाने के लिए आपने हर वो सीमा पार कर दी जो शायद आपको करनी नहीं चाहिए थी। आपने अपना सब कुछ गंवा दिया, अपना फाइनेंस, अपना रुतबा, अपने दोस्त, अपना परिवार, सब कुछ खो दिया आपने, और बदले में आपको क्या मिला? कुछ भी नहीं। आज भी आप मायूस खड़े हुए ये सोच रहे हैं कि आपके पास क्या है, आप कैसे अपने आप को मेंटेन करें, क्योंकि अब मेंटेन करने के लिए भी आपके पास कुछ नहीं बचा है। इसलिए शायद आपके लिए गुड न्यूज़ ये हो सकती है कि आप ये चाहते हैं कि यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करे। और अगर रीडिंग में जस्टिस का कार्ड आया है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यूनिवर्स को भी लगता है कि आप सच्चे आशिक थे, आपने सच्चा प्यार किया, बदले में आपको ऐसे गलत लोग मिल गए जिसकी वजह से आप जो डिज़र्व करते थे वो आपको नहीं मिला, है ना। लेकिन कहते हैं कि सच्चे प्यार में बहुत ताकत होती है। तो ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्स का जादू जब चलता है तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है, तो आपके पर्सन की भी बोलती बंद हो जाए। और अगर ऐसा होता है तो आपके पर्सन अपने गिरे हुए प्यालों की तरफ देखेंगे ही देखेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 5 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन के पास अपॉर्चुनिटी है। ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो इंसान आपके बिना नहीं रह पा रहा, तो कुछ तो ताकत होगी, कोई तो ऐसी चीज़ होगी कि सब कुछ है लेकिन फिर भी खालीपन है। क्या खालीपन है उसकी लाइफ में? खालीपन है आपकी वजह से, क्योंकि आप आज भी इस इंसान को इतना प्यार करते हैं। अगर ये इंसान आकर आपसे सिर्फ एक बार सॉरी बोल देना तो आप इसको सारी गलतियां माफ़ कर देंगे, और आप एक ऐसे इंसान हैं जिसने कभी भी गलतियों की वजह से किसी को नहीं छोड़ा है ना। आप इसे सुधरने का मौका भी देना चाहते हैं, लेकिन क्या ये इंसान अपने अंदर वो हिम्मत जुटा पाएगा? क्योंकि जब हम किसी इंसान से दूरी बना देते हैं और जब बहुत बुरा कर देते हैं तो कहीं ना कहीं अंतरात्मा हमें कचोटती है, वो अंतरात्मा हमें सही और गलत की पहचान करवाती है। और अगर इस इंसान को सही और गलत की पहचान हो गई, जिस दिन इसको ठोकरें खानी पड़ी, जिस दिन ये आपके दौर से गुजरेगा, उस दिन इसे समझ में आएगा कि इस इंसान ने क्या खो दिया।
ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है। 8 ऑफ कप का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन के प्यार के सारे प्याले खाली हैं। एक दिन ये इंसान अकेला रह जाएगा, क्योंकि जिस प्लान से ये चल रहा है, क्योंकि प्यार में प्लान बी नहीं होता, आपके पर्सन तो प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी लेकर चल रहे हैं, है ना। और जब कोई इंसान काफ़ी सारे प्लान लेके चलता है तो वो प्यार नहीं कर रहा, वो व्यापार कर रहा है ना। और व्यापार में तो लाभ हानि चलती ही है। तो आज आपके पर्सन हो सकता है कि लाभ में चल रहे हो, लेकिन आने वाले टाइम में आपके पर्सन को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। आपके पर्सन वो खो रहे हैं जो किस्मत वालों को मिलता है। पैसा, रुपया, दौलत, शोहरत तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन सच्चा प्यार बहुत कम लोगों को मिलता है। और अगर इस इंसान ने इस प्यार को ठोकर मार दी है तो आने वाले टाइम में ये इंसान रातों में अकेला जागने वाला है, कलपने वाला है, रोने वाला है, लेकिन इसकी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है। क्योंकि जो इंसान इसके दिल को पढ़ लेता था, जो इंसान इसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता था, उस इंसान को इसने अपनी लाइफ से खुद ही निकाल दिया। और आज अगर ये आने वाले टाइम में ये इंसान आपके बारे में रोए, कल्पे, कुछ भी करे, हो सकता है कि तब सिचुएशन ऐसी ना हो, है ना। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन और आप दोनों में एज डिफरेंस हो सकता है, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। आपके और आपके पर्सन के बीच में थर्ड पार्टी थी और आपके पर्सन आपको ग्रांटेड लेने लगे। आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने कभी भी आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया। आप उस प्यार को लगातार मनाने की कोशिश करते रहे। आपकी आंखें तब खुली जब आपको चारों तरफ से धोखे मिले। आपके पर्सन आपसे लड़ाई करने के मौके ढूंढते रहे और जैसे उन्हें मौका मिला उन्होंने आपको लात मार दी, है ना। आज आप ये सोचते हैं कि आपके पास कुछ भी नहीं बचा है। आप आज सिर्फ यूनिवर्स से जस्टिस चाहते हैं, और अगर ऐसा है तो आपको मिलने वाली है गुड न्यूज़ कि आपके पर्सन अपने गिरे हुए प्यालों के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर आपके पर्सन इन गिरे हुए पहलुओं के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि आने वाले टाइम आपके पर्सन के लिए बहुत बुरा होने वाला है और आपके पर्सन को शांति नहीं मिलेगी। आपके पर्सन के प्यार के सारे प्याले खाली हैं, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।